not a game, it's a rich thing. Hello, everyone. Welcome back to Saloni's Delight. I'm thrilled to have you here for another exciting video. Today, I'll be sharing some invaluable insights on how to achieve a stellar 95% in your physics class 12 CBSE board exam. I've compiled every crucial detail that you need to master, ensuring you can make the most of your study sessions. But before we dive in, if you're new to my channel, I'd love to take a moment to introduce myself. I'm Saloni, and on this platform, I'm dedicated to keeping you updated with the latest in educational content. That's not all. Stay tuned for daily vlogs, travel, and some soul soothing music videos in the near future. Now, without a further ado, let's get into the nitty gritty of scoring big in your physics exam. Make sure to watch the entire video to absorb every tip and trick I've prepared for you. And hey, if you haven't already subscribed to my channel, hit that subscribe button, give this video a thumbs up, and don't forget to share it with your friends. So let's go. Okay, so basically we are here discussing that how to score 95% marks in physics, 95% or 95 plus in your physics exam, in your class 12 CBSE board exam. Okay, let's move on. Okay, so in this video, we'll be talking about our main agenda will be on one shots, reference books, notes, NCERT, sample papers. तो बेसिकली क्या है ना कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या करना है वन शॉट्स में आपको बेसिकली इन डिटेल क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस बुक्स कौन सी आप रेफर कर सकते हैं, नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो आप कहाँ से मिलेंगे आपको, है ना, एनसीईआरटी में से क्या क्या पोर्शन पढ़ना है, बिकॉज यू डू नॉट नीड टू गो थ्रू फुल एनसीईआरटी। तो वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि सैम्पल पेपर्स कितने करने चाहिए एंड क्या करना चाहिए, पीवाईक्यूज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्वेश्चन बैंक क्या कितने करने चाहिए, पीवाईक्यू कितने करने चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सब पता लगने वाला है। सो आवर मेन एजेंडा ऑन दीज 5 टॉपिक्स। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट वन शॉट वीडियोस। लेट मी टेल यू, यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वन शॉट वीडियोस मिल जाएंगी। यू यू डू नॉट नीड टू वॉच डिटेल्ड लेक्चर्स फॉर नाउ। जिन स्टूडेंट्स ने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, उनको अभी डिटेल्ड लेक्चर्स देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप डिटेल्ड लेक्चर्स देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा एंड यू विल डेफिनेटली गोना वेस्ट योर टाइम एंड आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा टाइम। राइट, तो आपका जो भी ये बचा हुआ टाइम है ना, अब 15 जन से आपके एग्जाम स्टार्ट है, राइट। तो अगर आपको अपना टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है तो प्लीज वॉच वन शॉट वीडियोस जो आपको यूट्यूब पे हजारों मिल जाएंगी, ठीक है। यू डोंट नीड टू वॉच एनी डिटेल लेक्चर्स, क्योंकि वो अगर आप डिटेल में जाओगे हर टॉपिक के तो आपको वो समझ नहीं आएंगे। अगर आप मोटा मोटा भी कर लेते हो देन यू कैन एटलीस्ट स्कोर पासिंग मार्क्स। मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा। आई टॉक अबाउट द टॉपर्स ऑल्सो, मीन कि जिन बच्चों का सारा सिलेबस हो चुका है उन्हें क्या करना है। ठीक है, हम एनसीईआरटी में एनसीईआरटी वाले पॉइंट में उस चीज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, नाउ आवर सेकंड पॉइंट इज जो आपका रिमेनिंग टाइम होगा वो वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए आप वन शॉट वीडियोस देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर आवर नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज दैट you don't need to go through your full NCERT, which takes us to the first point कि अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे हर टॉपिक को तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा एंड यू विल डेफिनेटली गोना लूज योर मार्क्स। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि एनसीईआरटी में से अब क्या पढ़े अब क्या ना पढ़े, है ना, वो कौन बताएगा ये क्या करना है हमें। आई टेल यू कि एनसीईआरटी में से क्या पोर्शन आपको करना है एंड क्या नहीं करना है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर आपको हर चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए हैं कि मैं उस पर एक वीडियो बनाऊं, कि अगर चाहिए है कि आपको मेन टॉपिक्स कौन से पढ़े हम एनसीईआरटी में से, क्योंकि अब सारे टॉपिक्स पढ़ने का टाइम नहीं है। जो मेजरली जिस पोर्शन में से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं वो आपको बता सकती हूँ। आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो, सो इफ यू वांटेड प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, अगर आप वन शॉट वीडियोस देखोगे तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट एंड सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे एंड अपने एग्जाम से पहले। एंड अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि किस पैटर्न में आएगा हमें एग्जाम, राइट। एंड आपको पता लगेगा कि मैं यहाँ पे क्या गलतियां कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं उनको कैसे सुधारूं, राइट। तो अगर आप वन शॉट वीडियोस देखेंगे देन इट विल डेफिनेटली गोना बेनिफिट यू गाइस। ओके, सो लेट मी टेल यू सम recommendations कि आप कहाँ से अपनी वन शॉट वीडियोस देख सकते हैं। ओके, लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू गाइस। जब मैं 12th में थी तो मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखी थी, डेफिनेटली देखी थी, क्योंकि
क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि हमारा 1 चैप्टर या 2 चैप्टर मिस हो जाते हैं क्योंकि हम क्लास में या तो प्रेज़ेंट नहीं होते हैं, बेसिकली हम एब्सेंट होते हैं, तो उस दिन का टॉपिक हमारा छूट जाता है, राइट? तो हर एक टॉपिक कवर होना इज़ आई थिंक नॉट पॉसिबल। हाँ, कुछ बच्चे कवर कर लेते हैं क्योंकि वो साथ-साथ पढ़ते हैं, लेकिन हर बच्चे के लिए मैं नहीं कहूँगी कि वो हर टॉपिक कवर करके बैठा है या हर लेसन उसको आता है अच्छे से, राइट? अगर आपको वन शॉट वीडियोज़ देखनी है तो सो आई एम गिविंग यू माय पर्सनल रिकमेंडेशंस कि आई हैव रिकमेंडेड दीज़ 3 यूट्यूब चैनल्स जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। आई मीन एग्जाम को क्लियर करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट स्टडी वेयरहाउस ये एक चैनल है जहाँ पे आपको हर एक तरीके का कंटेंट मिलेगा। आई मीन एजुकेशनल पर्पस के लिए वन शॉट वीडियोस आपको अच्छी खासी मिल जाएंगी। अगर आपको फिजिक्स की चाहिए फिजिक्स की मिल जाएंगी, मैथ्स की चाहिए मैथ्स की भी वन शॉट वीडियोस शी मेक्स इट एंड केमिस्ट्री एंड ऑल्सो शी मेक्स द कंटेंट ऑन द सैम्पल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज। अगर आपको लिंक चाहिए है देन आप इसमें पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप इस चैनल पर जाकर ले सकते हैं, ठीक है? you can definitely go on this channel. Second जो आपका है लर्नो हब, I'll definitely recommend you this channel because ये आपको एकदम क्लियर कट पढ़ाती हैं जो ये मैम है एंड आपको अच्छे से एकदम समझ आ जाएगा अगर आप वन शॉट वीडियोस इनकी देखेंगे। डेफिनेटली वन शॉट वीडियोस गोना बी लॉन्गर, इट विल टेक योर 1.5 और 1.5 आवर, बट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि चैप्टर में है क्या, चैप्टर में चल क्या रहा है, या चैप्टर में से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? एंड आफ्टर दैट लास्टली आई विल टॉक अबाउट राधिका क्लासेस। तो मैंने ये चैनल पे रिकमेंड किया था, आई मीन फिजिक्स में आई थिंक बहुत हेल्प मिली थी मुझे राधिका क्लासेस से एंड ही मेक्स द कंटेंट लाइक ऑन अ डेली पर्पस एंड यू विल गेट डेफिनेटली अ गुड कंटेंट ऑफ वन शॉट वीडियोस ऑन दिस चैनल। सो ये तीनों मैंने आपको चैनल्स रिकमेंड कर दिए। अगर आपको यहाँ से वन शॉट वीडियोस देखनी है यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू देम। So let's move on to our next point. Okay, now let me tell you what reference books you can refer for your CBSE board exam. लास्ट मिनट के लिए एंड दिस इज फॉर स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, ठीक है? ये वो उनके लिए है रेफरेंस बुक्स जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है एंड दे आर फाइंडिंग सम मटेरियल टू सॉल्व क्वेश्चंस बिफोर देयर एग्जाम और टू सॉल्व सम सैम्पल पेपर्स बिफोर देयर एग्जाम टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स, ओके? टू गेट अ रियलिटी चेक बेसिकली कि वो कितने स्कोर कर पा रहे हैं इस टाइम पे और कितना एग्जाम में स्कोर करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रेफर यू सीबीएसई ओसवाल बुक्स। ये जो बुक है ना वो पीसीएमबी स्टूडेंट्स के लिए भी है बेसिकली। अच्छा, स्पेसिफिकली अगर फिजिक्स की बात करें यहाँ पे, ये जो ओसवाल की बुक है ना, ये फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश की भी होती है ओसवाल की एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आपको हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी, बायो की भी मिलेगी। तो ओसवाल बुक्स अगर आप रेफर करें तो बहुत अच्छा होगा। ओसवाल बुक, ओके, दिस इज फॉर फिजिक्स। आप ओसवाल बुक में हर एक टाइप का क्वेश्चन पा सकते हैं। दिस इज अपडेटेड वर्जन ऑफ 2023 टू 2024 एंड आपकी टाइम डिवीजन हो जाएगी, आपकी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, अच्छे से क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है? एंड लाइक दिस इज 100% अपडेटेड। अगर आप ये वाली बुक फर्स्ट प्रेफर करते हैं तो प्लीज ये वाली बुक से अपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए इफ यू हैव टाइम, क्योंकि अभी 15 डेज 14-15 डेज तो नहीं बचे हैं डेफिनेटली। इट्स गोना बी ओनली 10 to 12 डेज विच आर रिमेनिंग बिफोर योर एग्जाम एंड अगर एक बार आपके एग्जाम्स शुरू हो गए देन यू कैन नॉट फाइंड टाइम टू सॉल्व sample papers or you cannot get time to revise your syllabus again and again. Okay, तो अभी ये जो टाइम है प्लीज यूटिलाइज इट इन अ बेटर मैनर, ठीक है? सेकंड बुक पे आते हैं, अरिहंत, ऑल इन वन अरिहंत। मतलब जब मैंने अपनी क्लास 12 फिजिक्स करी थी प्रिपेयर, तब मैंने अरिहंत रेफर की थी। मेरे पास अरिहंत बुक थी। मैं ओसवाल भी कर सकती थी, एडुकार्ड भी कर सकती थी, और भी बहुत सारी बुक्स है जो मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने इसीलिए नहीं करी क्योंकि मेरे पास अरिहंत ऑलरेडी थी एंड मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने अरिहंत को रेफर किया एंड इट इज द बेस्ट बुक आई मस्ट से। इसमें आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, आपको इसमें लास्ट में मिलेंगे सैम्पल पेपर्स एंड उनके आंसर्स भी होंगे। कुछ सैम्पल पेपर्स में आंसर होंगे लाइक फर्स्ट के 2-3 सैम्पल पेपर में एंड कुछ में नहीं होंगे, ठीक है? तो यू कैन आल्सो सॉल्व ऑन योर ओन, ठीक है? इसमें कंप्लीट थ्योरी है। क्या होगा ना, इसमें अरिहंत में क्या होता है ना कि जैसे फर्स्ट चैप्टर है तो पहले उसकी समरी मिलेगी आपको, फिर उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट? एंड दिस इज अपडेटेड वर्जन ऑफ ऑल इन वन। तो इसमें क्या होगा कि आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एमसीक्यू भी मिलेंगे, ठीक है? केस बेस्ड भी मिलेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको एंड आई कैन डेफिनेटली अश्योर इसमें इस बुक में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आता है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि इसमें मार्किंग कैसे हो रही है ना? तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो अरिहंत में से। लास्ट बुक जो है वो एडुकार्ड क्वेश्चन बैंक है। यहाँ से आप क्वेश्चन बैंक अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी की बात करें तो टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, एंड ये जो बुक है ना, इसमें जो आपके क्वेश्चंस होंगे दोस ऑल आर रिलेटेड टू एनसीईआरटी क्वेश्चंस एज वेल। इसमें आपको क्वेश्चन पॉइंट्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप पेपर में क्या क्या गलतियां करते हैं एंड आपको क्या नहीं करनी चाहिए, वो इस बुक में आपको मिलेगा। इसमें आपको केस बेस्ड एग्जांपल्स क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए।
ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आपको सब बता दिया कि कौन सी रेफरेंस बुक्स आप रेफर कर सकते हो अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट विच इज आवर नोट्स, ठीक है। हाउ टू फाइंड नोट्स एट लास्ट मिनट, क्योंकि अब आपका ऐसा टाइम है कि आपको जस्ट रिवीजन करनी है, सिर्फ आप रिवाइज कर सकते हो, राइट। इस टाइम पे ना ही आप नोट्स बना सकते हो। एंड आई टेल यू कि आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे। आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल पर आप वन शॉट वीडियोस किसकी देख सकते हो, स्टडी वेयर हाउस की। तो वहां पर जब आप वन शॉट वीडियोस देखोगे तो शी विल प्रोवाइड यू लिंक ऑफ एवरी चैप्टर। तो वहां से ऑफ पीडीएफ्स, जो जो भी चैप्टर है ना, वो हर एक चैप्टर का लिंक प्रोवाइड करेंगी अपनी डिटेल में, ठीक है। वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली उन चैप्टर्स की पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। या फिर आपको चाहिए तो आप प्रिंट आउट भी करा सकते हो। अब इतना टाइम नहीं है कि आप प्रिंट आउट कराओ या आप लिखो बैठ के, नहीं, ठीक है। यू कैन चेक आउट पीडीएफ ऑफ नोट्स ऑफ एवरी चैप्टर डायरेक्टली फ्रॉम स्टडी वेयर हाउस। वहां पे आपको हर चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएगी इजीली, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप नोट्स पाने के लिए, यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ रेफरेंस बुक्स फॉर नोट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ये रेफरेंस बुक्स रेफर कर सकते हो। ओसवाल बुक होगी, अरिहंत होगी, या फिर एडुकार्ट की बुक है। मैंने आपको बता दी कि उसमें स्टार्टिंग के हर एक चैप्टर में आपको नोट्स मिलेंगे, एक समरी टाइप मिलेगी, तो आप वहां से भी आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज माइंड मैप्स फॉर योर क्विक रिविजन। अगर आपको जल्दी से रिवीजन करनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उन बच्चों की बात करूं जिनका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, तो वो एक क्विक रिवीजन ले सकते हैं, कहाँ से, माइंड मैप से, ठीक है। ताकि वो आप अपने माइंड में रजिस्टर कर लो जल्दी से कि हाँ, इस चैप्टर में ये चीजें हैं और मैंने ये करना है, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है कि बेसिकली डेरिवेशंस हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो आपको अपने माइंड में रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो माइंड मैप्स यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा यूजफुल रहेंगे, ठीक है। नाउ लास्टली यू हैव टू फोकस मोर ऑन conceptual क्वेश्चंस rather than derivations। अब ये पॉइंट जो है ना, ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो सीबीएसई बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जो आईसीएसई बैकग्राउंड है वो डेरिवेशंस पे ज्यादा फोकस करेंगे रादर देन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। लेकिन अभी मैं सीबीएसई की बात कर रही हूँ, तो आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आपके जो डेरिवेशंस है वो 4 या 5 मार्क्स की आएगी ज्यादा से ज्यादा। तो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा आएंगे, तो आपको उन पे फोकस करना है, ठीक है, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट पॉइंट विच इज एनसीईआरटी में से क्या क्या पढ़ना है। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनसीईआरटी में से हम ऐसा क्या पढ़ें कि हमारा सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी, अगर आप या आपका सिलेबस हो चुका है, आप दोबारा रिवाइज करना चाहते हो, तो आप एनसीईआरटी में से क्या रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी एग्जांपल्स। एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल्स हैं आपको सारे करने हैं। एक भी एग्जांपल अगर आप छोड़ रहे हैं, देन यू गोना लूज योर मार्क्स, क्योंकि आपको बेसिक्स ही समझ नहीं आएंगे, तो आप सैम्पल पेपर या किसी रेफरेंस बुक्स में से जाके क्या कर लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, प्लीज एनसीईआरटी में से एग्जांपल्स तो एटलीस्ट सॉल्व कर लें। सारे एग्जांपल्स जो भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं हर चैप्टर के, वो कर लें, ठीक है। जिनको पासिंग मार्क्स भी चाहिए वो भी कर सकते हैं, सारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स कर लो। उसके बाद यू हैव टू रिवाइज डेरिवेशंस। जो भी एनसीईआरटी बुक में आपके डेरिवेशंस दे रखे हैं, जो भी आपके डायग्राम्स दे रखे हैं, उनको ड्रॉ करके देखें दोबारा दोबारा, डेरिवेशंस को लिख लिख के देखें नोटबुक में, रफ नोटबुक में, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि हाँ, ये डेरिवेशन है, ये है। मतलब यू हैव टू जस्ट लर्न देम, और उसका कोई सोल्यूशन है नहीं। जो डेरिवेशंस आपकी सिंपल एंड क्लियर है वो तो आप कर सकते हैं, राइट, जो आपको समझ आ रही है। लेकिन जो नहीं आ रही है समझ, अब उनको समझने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आने वाली है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ उनको लिख लिख के लर्न कर करके प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू योर समरी पार्ट। एनसीईआरटी में जो लास्ट, हर एक चैप्टर के लास्ट में जो समरी दी होती है वो आपको जरूर पढ़नी है। अगर आप मतलब आपको टाइम मिलता है 5 या 10 मिनट का, आप रेस्ट लेते हैं, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप रेस्ट ना लें, लेकिन आपको रेस्ट मिलता है तो उस टाइम में आप समरी पार्ट मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं, अपना समरी देख सकते हैं कि क्या क्या है इस चैप्टर में बेसिकली, ठीक है। उसमें चैप्टर के लास्ट में आपको पॉइंट्स टू पॉइंटर मिलेंगे, समरी मिलेगी, तो हर चैप्टर की पॉइंट्स टू पॉइंटर और समरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। पिछले से पिछले साल भी आपके वहां से क्वेश्चंस बने हैं, एंड पिछले साल भी आपके क्वेश्चंस बने हैं, तो आपको समरी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। उसमें से या तो आपका एमसीक्यू बन सकता है या फिर असर्शन रीजन भी बन सकता है, ठीक है। तो कुछ भी बन सकता है, यू नेवर नो, यू डोंट नो कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको हर एक चीज प्रिपेयर करके जानी है एग्जाम से पहले, ठीक है। आपको ये पढ़ना है सो दैट यू कैन रजिस्टर द मेन पॉइंट्स इन योर माइंड। नाउ लास्टली हम चलते हैं बैक एक्सरसाइज पे। मैं बता रही हूँ जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं करा है ना, सिर्फ ये पार्ट कर लिया एनसीईआरटी का, आई मेक श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे तब भी, क्योंकि अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर है ना, आपको और कोई बुक करने की जरूरत ही नहीं है। इट्स जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस कि अगर आप रेफरेंस बुक्स को रेफर करें। बैक एक्सरसाइज करनी है आपको एनसीईआरटी की। यू हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑन योर ओन गिवन एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है कि हाँ, आपने क्वेश्चन देखा, आपने उसका आंसर देखा, उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हैं, नहीं। हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी क्वेश्चन, देन यू कैन डेफिनेटली रेफर योर आंसर्स, ठीक है, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करें कि हर एक क्वेश्चन जो बैक एक्सरसाइज का है वो आप खुद से सॉल्व करें, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ओके।
तो ये था आपको, ये सारा आपको एनसीईआरटी से पढ़ना ही पढ़ना है। नाउ मूविंग ऑन टू योर लास्ट पार्ट, जो है आपका सैंपल पेपर्स। ठीक है, सैंपल पेपर्स कितने करने हैं, क्या है, मैं आपको सब बता रही हूँ। क्वेश्चन बैंक जो है वो आपको जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं ना अभी उतने कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, बहुत लिमिटेड टाइम है आपके पास। तो हर चैप्टर के हिसाब से आपने करना है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बैंक्स हैं। ठीक है, पीवाईक्यू का क्या है, पीवाईक्यू गो थ्रू 5 to 10 पीवाईक्यूज बिफोर द एग्जाम विल बी एनफ फॉर यू गाइस टू स्कोर वेल इन योर फिजिक्स। ठीक है, 5 to 10 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ देख लीजिए, बट एटलीस्ट डू देम। देखिए कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन आप 5 to 10 पीवाईक्यू जरूर करें। अगर आप 5 पीवाईक्यू भी कर रहे हैं देन इट इज लाइक एनफ। ठीक है, अब सैम्पल पेपर्स पे चलते हैं। तो सैम्पल पेपर्स एटलीस्ट आपको 5 सैम्पल पेपर्स सॉल्व करने ही करने हैं, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, आई मीन 95+ स्कोर चाहिए है तो। मूविंग ऑन टू our next point, which is you have to analyze every type of question, you have to solve every type of question, ताकि आपको पता लगे कि हाँ इसमें इतनी मार्किंग है, इतने मार्क्स मुझे मिल सकते हैं, इसमें इतने मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, केस बेस्ड, एमसीक्यू, असर्शन रीजन आपको अपने पैटर्न के हिसाब से ही मिलेगा आपको जो एग्जाम पेपर होगा, राइट। तो आपको पैटर्न के हिसाब से ही अपना प्रिपेयर करना है। यू हैव टू मेक योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिफोर गिविंग योर एग्जाम एंड यू डोंट नीड टू स्ट्रेस आउट। ओके, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन देखना है, वेरी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको एक बार गो थ्रू कर लेने हैं एग्जाम से पहले। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट लेफ्ट इन योर माइंड, अगर अभी भी आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ पूछना है, या अगर आपको मेन टॉपिक्स की वीडियो चाहिए कि हाँ इस चैप्टर में से मैं अभी 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 ये वाले टॉपिक्स कर सकता हूँ या कर सकती हूँ प्रिपेयर, तो आप यू कैन डेफिनेटली गो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट्स सेक्शन। क्योंकि आई थिंक कमेंट सेक्शन बना ही इसलिए है कि आप उसमें कमेंट्स करें एंड आप बताएं अपनी जो भी क्वेरीज या डाउट्स हैं। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली गो देयर एंड यू कैन जस्ट डू दैट। एंड सो दिस इज द एंड ऑफ अ वीडियो। एंड इफ मैंने कहीं भी कुछ गड़बड़ की या मतलब कुछ आपको ना समझ में आया हो, फिर से मैं कहूंगी कि कमेंट्स में जाके आप वो सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। कि थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो।